क्या आपको इसके बारे में यकीन है? अगर किसी को पता चला तो सजा मिलेगी। ये सालाना दरबार है, हमें जाना ही होगा। और मैं महाराज से भी नहीं मिली हूँ। और इसके अलावा मेरे पिताजी लौट आए हैं तो उनसे भी मुलाकात हो जरा जाएगी। रुकिए, हमने अभी भी मेकअप लगा रखा है। हाँ, वुदू, क्या कहते हो? हायर जनजाति के तातर जामसी ने उत्तर के जनजातियों को शांत कर दिया है और अब वो हमारा क्षेत्र चाहते हैं। सेनापति जू ने हमारी सरकार से आग्रह किया राशन और चारे के लिए, हथियारों के विस्तार के लिए, वो भी जामसी पर हमला करने के लिए। इसके लिए आप कुछ कहना चाहते हैं? महामहिम, मैं तो केवल एक नौकर हूँ, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर सकता। आज उस दरबार में बहुत सारी टिप्पणियां होने वाली हैं। महाराज से विवाह के बाद पिताजी को उत्तरी सीमा की रक्षा करने का काम सौंपा गया। पूरे 3 साल हो गए और पिताजी की उम्र भी ढल गई। महामहिम आ रहे हैं। महाराज की जय हो। महाराज अमर रहे। महाराज की जय हो। महाराज अमर रहे। आप लोग उठ जाइए। धन्यवाद महाराज। सेनापति जू, महाराज, आपने 3 साल तक सीमा की सुरक्षा की है और अब आपसे मुलाकात हो रही है। मैं आपकी कड़ी मेहनत की प्रशंसा करता हूं। ये मेरा सौभाग्य है। मुझे बात कहने की इजाजत है? इजाजत है। बड़े जनजाति के तातार जमोसी बड़े युद्ध कमांडर है, उनमें दया नहीं है। वो छिपकर हमारे राज्य पर हमला करना चाहते हैं। वो हर वक्त हम पे हमला करते हैं। हमारे राज्य पे कभी भी हमला हो सकता है, तो राशन का ध्यान रखने के लिए कुछ योजना बनाइए। महामहिम, मेरी विनम्र राय है, उत्पीड़नकारियों के हमले सामान्य हैं। हथियारों में अचानक वृद्धि जमूसी को सचेत कर देगा और उसे तैयार कर देगा। जनरल जू, हमें नई मुसीबत नहीं ढूंढनी चाहिए। महाराज, हमारा देश दाशिंग सुप्रसिद्ध है सदाचार और सभ्यता के शासन के लिए। मैं ज़ेन भाई मार्क्विस से सहमत हूँ कि हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। हमारी फसलें बर्बाद हो गई, इससे हमारे सैनिक पीड़ित है। जामूसी ने यहाँ के सारे राज्यों को अपने साथ मिला लिया है। एक बार अगर लड़ाई हो गई तो हमारे लिए कठिन लड़ाई होगी। ये कठिन लड़ाई होगी। युद्ध में जाने से जनशक्ति और धन की बर्बादी होगी। हमें बचने के लिए हर संभव प्रयास करना चाहिए। कृपया इस बात को एक बार जरूर सोचें महाराज। शांत हो जाइए महारानी, हम उन्हें ऐसे नहीं टोक सकते। युद्ध में जाना है या नहीं, यह हमारे देश के लोगों पर निर्भर करता है। हम सभी खतरे के लिए तैयार हैं, चाहे वो कैसा भी खतरा हो, हम उसका मुकाबला कर लेंगे। अब उत्तर में लगातार हमले हो रहे हैं और दक्षिण की विफलता, ये सब देखकर मुझे बहुत चिंता हो रही है। कितनी किताबी बातें कर रहा है, कुछ समझ नहीं आता। इससे लड़ाई करूं भी या नहीं? सेनापति जू, अन्न भंडार भी इस समय खाली पड़ा हुआ है हमारे लोगों के खातिर। सेनापति जू, इस कठिन समय से गुजरने के लिए हमें धैर्य रखना चाहिए। जब हमारे पास पर्याप्त साधन होंगे तो हम जामसी से लड़ सकते हैं। मैं इसे अभी के लिए इतना भी जरूरी नहीं मानता। ठीक है महाराज। महामहिम, जनरल जू जानबूझकर युद्ध चाह रहा है, जनता में आक्रोश पैदा करना। यदि उसकी योजना सफल हो गई तो ये जनता आपको एक सैन्य और दमनकारी गवर्नर के रूप में याद रखेगी और यही। तुम बहुत ही बेहुदा हो। यू मेरे कहने का मतलब है जमूसी इतना आक्रामक है कि उसके रहते कभी भी लड़ाई हो सकती है। मेरे पिताजी का आधा जीवन सेना में गया है, थोड़ा तो सम्मान रखिए उनका। ये भेष बदल कर सभा में आई है, ये कैसे कर सकती है? ये पागलपन है। महाराज, मैं जानता हूँ कि ये मेरी समझ से परे है। क्या महाराज ने महारानी को अनुमति दी है सरकारी कामों में हस्तक्षेप करने की और सभा में भेष बदल कर आने की? कौन है ये? ये कैसे हो सकता है?
ये क्या अरे हो क्या रहा बोल है? रही है? ये क्या कैसे तुम आ गई जानते हो ये यहाँ पे? कौन है? पता नहीं ये क्या हो रहा है। ए, तुम हो कौन? बस कीजिए। अरे क्या कर रही है? महाराज, कृपया मुझे दंड दीजिए। मुझे नहीं पता था कि महारानी अदालत में आएगी। मुझे अपनी बेटी को अच्छी शिक्षा देनी चाहिए थी। उसके गलतियों की सजा मैं ही भुगतूंगा। पिताजी, महारानी ने नियमों का उल्लंघन किया है। महारानी आपके प्रति कोई सम्मान नहीं दिखाती। इन्हें मौत की सजा मिलनी चाहिए। मैंने यहाँ आने को कहा था और किसी ने नहीं। इसकी जिम्मेदारी मैं लेती हूँ। महाराज, महारानी बहुत ही घमंडी हैं। कृपया इन्हें सख्त से सख्त सजा दे। वुडू, उसे यहां से बाहर भेजो और राजमाता से दंड दिलवा। आज के लिए बस इतना ही। सभा समाप्त। सभा समाप्त होती है। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। महाराज की जय हो। शिंजू, आपने हमें सुबह सुबह यहाँ इकट्ठा किया। कोई अच्छी खबर सुनाने वाले हो क्या? ताऊ, क्या तुम्हें नहीं पता था आज अदालत में क्या होने वाला है? मुझे तो बहुत ही डर लग रहा है। हम शिंजू के साथ हैं। हम उन्हें जल्द ही महारानी बनाएंगे। हाँ? ये बकवास है। ये तो केवल तुम्हारे और मेरे बीच की बात है। उनको ऐसा लगेगा कि उसका पद छीन रही हूँ। अब ये सब तो पूरी तरह से महाराजा पर निर्भर है। लेकिन यहाँ पर हर कोई जानता है कि आप शाही हरम के लायक है। फेंगी पैलेस में महारानी वो तो बिल्कुल भी जिम्मेदारी नहीं ले सकती है। तो मेरी बात से अब ये तय रहा कि हम सब आप पर ही भरोसा कर रहे हैं। बिल्कुल, मेरे लिए आप सबसे सुंदर है। सुशिकेन, तुमने इस मामले में अब तक अपनी राय नहीं बताई। शिंजू, मैं मानती हूँ कि अब तक रानी माँ को इस घटना की सूचना दे दी गई है और अभी से अगर हम प्रयास करें तो हम इस मौके का मजा ले सकते हैं। इस पूरे हैरम में एक तुम ही हो जो काफी समझदार हो। मिस्किन, चलो ना एक नजर डालते हैं। ठीक है, मैं आपके साथ चलूंगी शो के लिए।担心这世界很多风雨，我给你一小片天心。这蔚蓝汉的猜忌，我与你俩不离不弃。这辈子长谈里太多不客气，爱恋始终如一。我的爱恋里面太多考验近在眼前，又犹豫。